गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो अपना टॉपिक चल रहा था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा प्रपोजल। प्रपोजल जो हमारा टॉपिक है, इसके कुछ पॉइंट्स इससे पहले वाली वीडियो हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रस्ताव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और प्रपोजल। क्लासिफिकेशन और प्रपोजल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम प्रपोजल के बारे में समझेंगे कि प्रपोजल क्या होता है। देखो, प्रस्ताव क्या होता है, ये प्रस्ताव किसी भी काम को करने अथवा सेवा प्रदान करने की इच्छा प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई उम्मीद रखता है या कोई काम करवाना चाहता है या कोई सेवा प्रकट करता है, तो इसी सेवा के प्रकट करने की जो प्रोसेस होती है, यही हमारा प्रस्ताव होती है। प्रस्ताव के द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए इच्छुक करते हैं, काम करने के लिए बताते हैं, काम करने के लिए जैसे उसका प्रॉफिट बताते हैं, तो यही सब चीज़ें हमारी प्रस्ताव में आती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रस्ताव का वर्गीकरण। प्रस्ताव को वर्गीकरण में जैसे आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा, हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, ए एंड बी। ए है हमारा अनुसंधान प्रस्ताव, बी है हमारा व्यावसायिक प्रस्ताव। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुसंधान प्रस्ताव क्या होता है। देखिए, अनुसंधान प्रस्ताव क्या होता है, इसका संबंध अनुसंधान से होता है। अनुसंधान मतलब इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जितने भी प्रस्ताव होते हैं वो अनुसंधान प्रस्ताव कहलाते हैं। अनुसंधान का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जब किसी भी हमारे किसी भी चीज़ों की जब किसी प्रस्ताव की जांच की जाती है या जांच पड़ताल से संबंधित वो प्रस्ताव होता है, तो ये हमारा अनुसंधान प्रस्ताव कहलाता है। और दूसरा है हमारा व्यावसायिक प्रस्ताव। इसका संबंध प्रस्तावित वस्तुएं, जो भी हमारी प्रोडक्ट में बिजनेस में वस्तुएं बनती हैं, वस्तुएं, सेवाएं, उपकरणों आदि की प्रकृति तथा लाभों से होता है। देखो, बिजनेस किस लिए किया जाता है, बिजनेस का मतलब होता है जब हम 1 रुपये लगाकर आधे रुपये की उम्मीद करते हैं। यही होता है ना कि 1 रुपये लगाया हमने, आधे रुपये की हम उससे उम्मीद कर रहे हैं, तो ये हमारा व्यवसाय है। मतलब इस संबंध में अगर हम बिजी रहते हैं तो ये हमारा व्यवसाय है। और व्यवसाय और प्रस्ताव का मतलब हुआ कि प्रपोजल देना, तो इसका संबंध हम इन्हीं चीज़ों से लगा पाएंगे। जैसे वस्तुएं हैं, अगर हम बिजनेस करें तो किसी न किसी प्रकार की वस्तुएं होंगी, वस्तुएं नहीं होंगी सेवाएं होंगी, सेवा नहीं होंगी उपकरण होंगे, है ना, और ये सब चीज़ें होंगी, तो इसके संबंध में हमारा प्रॉफिट यानी लाभ भी होगा। तो इस जो प्रस्ताव बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, व्यवसाय से संबंधित होते हैं, उन प्रस्तावों को हम व्यवसायिक प्रस्ताव कहते हैं। व्यावसायिक प्रस्ताव जो होते हैं, इनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है ना, आप देख सकते हैं। पहला है प्रार्थना द्वारा मांगे गए प्रस्ताव और दूसरा है बिना प्रार्थना द्वारा मांगे गए प्रस्ताव। सबसे पहला है ए हमारा प्रार्थना द्वारा मांगे गए प्रस्ताव। ये क्या होता है, प्रार्थना द्वारा मांगा गया प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो किसी के द्वारा प्रार्थना करने पर लिखा जाता है। प्रस्तावना के लिए की जाने वाली प्रार्थना को प्रस्ताव के द्वारा कहा जाता है। देखो, सीधी सी बात है कि जिस प्रस्ताव को किसी के द्वारा की गए प्रार्थना के द्वारा लिखा जाता है, प्रार्थना के ही द्वारा वो किया जाता है और प्रार्थना के द्वारा ही उसका काम होता है, मतलब प्रस्ताव दिया जाता है, तो ऐसे प्रस्तावों को हम प्रार्थना द्वारा प्रस्ताव कहेंगे। प्रार्थना द्वारा मांग गए प्रस्तावों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के उपरांत ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए आप अपने प्रस्ताव द्वारा यह सुनिश्चित करें कि आप दूसरे लोगों के मुकाबले में किस प्रकार प्रस्ताव मांगने वाली आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। जब किसी के द्वारा जब मांगे गए प्रस्ताव दिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके से उनकी प्रार्थना को पूरा करते हैं। दूसरा है हमारा बिना प्रार्थना द्वारा मांगे गए प्रस्ताव। बिना प्रार्थना द्वारा मांगे गए प्रस्ताव क्या होते हैं, देखो, बिना प्रार्थना द्वारा मांगे गए प्रस्ताव सीधे से होते हैं जो औपचारिक रूप में इनको किसी भी प्रकार से मतलब मांगा नहीं जाता है, कोई प्रार्थना इनसे नहीं की जाती है। ये बिना प्रार्थना के औपचारिक रूप में बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपने बिना प्रार्थना द्वारा मांगे गए प्रस्ताव। जैसे इसकी डेफिनेशन होगी, बिना प्रार्थना द्वारा मांगे गए वह प्रस्ताव है जिसके लिए औपचारिक रूप में कोई प्रार्थना नहीं की जाती है, अतः बिना प्रार्थना का प्रस्ताव एक साधारण विक्रय पत्र की शांति माना जा सकता है, क्योंकि आप अपने उत्पादन अथवा सेवा को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बिना प्रार्थना प्रस्ताव के
ये बिना प्रार्थना मतलब बिना प्रार्थना के प्रस्ताव में हमारा शामिल होगा। देखो ये हमारा प्रस्तावना का वर्गीकरण है, एक बार और हम देख लेते हैं। प्रस्तावना के वर्गीकरण को अपन ने दो भागों में बांटा है, अनुसंधान प्रस्ताव और व्यावसायिक प्रस्ताव। अनुसंधान मतलब इन्वेस्टिगेशन, जब हम किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करके प्रपोजल रखते हैं तो हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रपोजल कहलाता है। और बिजनेस प्रपोजल क्या होता है, जो बिजनेस से आय व्यय प्रोडक्ट वस्तुएं है ना सेवाएं इनसे रिलेटेड जो होता है वो हमारा व्यावसायिक प्रस्ताव कहलाता है। व्यावसायिक प्रस्ताव को दो भागों में अपन बांट सकते हैं, प्रार्थना द्वारा मांगे गए प्रस्ताव और बिना प्रार्थना द्वारा। प्रार्थना द्वारा मांगे गए प्रस्ताव वह होते हैं जो किसी के द्वारा प्रार्थना किए उसमें मांगे जाते हैं, और बिना प्रार्थना द्वारा होते हैं जो औपचारिक रूप में ऐसे ही ऑन स्पॉट अपनी वस्तुओं को या सेवाओं को बेचने के लिए किए जाते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाई डे टॉपिक्स बाई टॉपिक्स वीडियोस डाली जा रही हैं, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।